बहुत समय पहले की बात है। दो व्यापारी थे। वे एक ही शहर में रहते थे। उनमें से एक चालाक था और दूसरा मूर्ख। एक दिन उन दोनों व्यापारियों ने 500 गाड़ियों में अपने अपने कीमती सामान लादे और एक साथ एक दिशा में एक ही समय व्यापार करने निकले। चालाक व्यापारी ने सोचा, पहले जाने वाली गाड़ियों से सड़क समतल हो जाएगी तो मेरी गाड़ियों को जाने में सुविधा होगी। उनके बैल पहले से उगी घास खा लेंगे तो मेरे बैलों को नरम घास मिलेगी। उनके लोग फलों को खा लेंगे तो मेरे लोगों को नए फल मिलेंगे। वह व्यापारी जिस दाम में अपने सामान बेचेगा, मैं उससे अधिक दाम में बेचूंगा तो अधिक लाभ होगा। यह सोचकर उसने दूसरे व्यापारी से कहा, मित्र, इतने सामान के साथ हम दोनों का एक साथ यात्रा करना उचित नहीं। तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे से आता हूँ। मूर्ख व्यापारी ने सोचा, यदि मैं पहले जाऊंगा तो मुझे अच्छी सड़क मिलेगी, मेरे बैलों को ताजी घास मिलेगी, पहले पकने वाले फल मेरे लोगों को मिलेंगे और मैं अपने सामान का अपना मूल्य लगाऊंगा। और उसने उसके प्रस्ताव को मान लिया। पानी के कई पीपे भरे और अपने काफिले के साथ चल पड़ा। वन से होकर जाने वाले मार्ग में एक प्रेत रहता था। उसने उधर से जाते हुए व्यापारी के काफिले को देखा। एक राजकुमार का रूप धरकर सेवकों के साथ बग्घी पर आरूढ़ होकर प्रेत व्यापारी की गाड़ी के बगल में आ गया। अभिनंदन कर उसने पूछा, इन गाड़ियों में आप क्या ले जा रहे हैं? कीमती सामान, व्यापारी ने कहा। पानी के पीपों से भरी गाड़ी की ओर इशारा करके राजकुमार रूपी प्रेत ने पूछा, इस गाड़ी में क्या है? वह गाड़ी पानी से भरी हुई है, व्यापारी ने कहा। मार्ग में आगे तो जल ही जल है, इतने भारी पीपों को ले जाने की क्या आवश्यकता है? जल फेंको और तेजी से आगे बढ़ो। यह कहता हुआ प्रेत अपने सेवकों के साथ चला गया। व्यापारी ने अपने पीपे खाली किए और तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने आदमियों को आज्ञा दी। पानी के बिना शीघ्र ही सब थक गए और उन्हें दूर दूर तक कहीं जल के दर्शन नहीं हुए। सूर्यास्त होने पर सभी लोगों ने अपनी गाड़ियों को किसी तरह एक गोलाकार में खड़ा किया, बैलों को खोला और स्वयं बेहोश होकर गिर पड़े। रात होने पर प्रेत ने आकर सबको खा लिया। मात्र गाड़ियां बची रह गई। काफिले का गुम हो जाने की सूचना शहर में पहुंची। 6 सप्ताह के पश्चात 500 गाड़ियों का चालक व्यापारी का काफिला चला। उन लोगों ने ढेरों पानी के पीपे अलग अलग गाड़ियों में लाद रखे थे। प्रेत के स्थान पर पहुंचते ही चतुर व्यापारी ने अपने आदमियों से कहा, यहाँ कुछ भी नहीं खाना पीना, सभी कुछ विषैला है। वन के बीच पहुंचने पर राजकुमार रूपी प्रेत अपने सेवकों के साथ प्रकट हुआ। उसकी सुर्ख लाल आंखें देखकर व्यापारी ने मन ही मन विचारा, इस अजनबी की कोई परछाई नहीं है। हो ना हो ये प्रेत ही है जिसने मूर्ख व्यापारी को मार दिया। मुझे थोड़ी चतुराई से काम लेना चाहिए। तभी उसने पास आकर पानी फेंकने की सलाह दी। व्यापारी ने कहा, हमें तुम्हारी सत्यता पता है, हम लोग पानी मिलने पर ही पानी फेंकेंगे। इस उत्तर से आश्चर्यचकित होता हुआ प्रेत चला गया। तब व्यापारी के आदमियों ने कहा, श्रीमान, हमें उसकी सलाह ठीक लगती है। पानी फेंककर हल्के होकर हम लोग तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। सच्चाई बताते हुए व्यापारी ने कहा, मित्रों, जल रहित मरुभूमि के नाम से यह जगह प्रसिद्ध है। जिसे हमने देखा वह राजकुमार नहीं, प्रेत है। अपना जल फेंकने के बाद हम लोग थककर बेहोश हो जाएंगे और फिर वह हम सबको मार डालेगा। दूसरे व्यापारी को अवश्य ही इसने मूर्ख बनाया होगा, इसलिए चलो तेजी से आगे बढ़ो। थोड़ी देर चलने के बाद थकने पर सबने खाना बनाकर खाया। पर जब पशु और काफिले के लोग आराम करने लगे तो व्यापारी अपने कुछ साथियों के साथ तलवार लेकर रात भर पहरा देता रहा।
प्रातः होने पर व्यापारी अपने सामान को 3 गुना अधिक दाम पर बेचने में सफल हो गया और समृद्ध होकर अपने शहर लौट आया। शिक्षा। मूर्खों का विनाश होता है, जबकि चतुर अपनी चतुराई से सफलता प्राप्त करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो मूर्ख व्यक्ति और चतुर व्यक्ति में क्या फर्क होता है? मूर्ख व्यक्ति दिमाग से आलसी होता है। उसे आसानी से कोई भी बहला फुसला लेता है, अर्थात वह यह नहीं जान पाता कि उसका हित किस में है और अहित किस में है। जब भी उसे कोई सलाह देता है या कुछ करने के लिए कहता है, वह बहुत जल्दी उसकी बातों में आकर वैसा कर देता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। यह नहीं सोचता कि जो सामने वाला व्यक्ति मुझसे कह रहा है, इससे मुझे फायदा होगा या नुकसान। बिना सोचे समझे उसकी बातों में आ जाता है। और दूसरा बहुत बड़ा फर्क मूर्ख व्यक्ति में और चतुर व्यक्ति में यह होता है कि एक चतुर व्यक्ति दूसरों की गलतियों से भी सीख लेता है, अर्थात दूसरे जब गलतियां करते हैं और उससे उन्हें नुकसान होता है, तो वह अपनी बुद्धि में यह बात बैठा लेता है कि ऐसा करने से इन्हें नुकसान हुआ है, तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति स्वयं गलतियां करके नुकसान पाता है और बार बार वही गलतियां दोहराता रहता है, अपनी बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करता। तो बच्चों, आप सभी को चतुर बनना है, ना कि मूर्ख। तो आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।